सारनाथ एक शांत भूमि, लेकिन इस शांति में एक गहरा रहस्य छुपा है। कहा जाता है यहाँ केवल मिट्टी नहीं बल्कि इतिहास भी सांस लेता है। हर स्तूप, हर टूटी हुई दीवार, हर पत्थर अपने भीतर हजारों साल पुरानी कहानी लिए खड़ा है। वाराणसी से कुछ दूरी पर स्थित यह स्थान वही है जहां भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, और यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। विशाल धार्मिक स्तूप इस सत्य का सबसे बड़ा साक्षी है। यह देखने में केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा लगता है, परंतु इसके चारों ओर एक अदृश्य शांति फैली रहती है, जैसे आज भी भिक्षुओं की ध्यान ध्वनि इसमें गूंज रही हो। प्राचीन समय में इस जगह को इसिप्तन, मृगदया और मृगवन के नाम से जाना जाता था। कहते हैं यह वह भूमि थी जहां जानवरों को सुरक्षा दी जाती थी, और यहीं बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को वह ज्ञान दिया जिन्होंने बुद्ध के ज्ञान को यहीं से संसार तक पहुंचाया था। ध्यान मग्न भिक्षुओं की मंद्र स्वर लहरी जब वातावरण में गूंजती है तो ऐसा लगता है मानो समय की परतें धीरे धीरे हट रही हों और हम उसी युग में पहुंच रहे हों जब तथागत ने यहीं प्रथम बार धर्म का चक्र घुमाया था। सूर्य की किरणें जब स्तूप की प्राचीन शिलाओं को स्पर्श करती हैं तो वे पीली रश्मियां पत्थर पर नहीं मानो चेतना पर पड़ती हैं, और उसी क्षण आभास होता है कि यह स्थान केवल एक पुरातात्विक स्मारक नहीं बल्कि जीवन, करुणा और आत्म जागरण का साक्षात द्वार है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इस स्तूप के गर्भगृह में आज भी ऐसे अनछुए अवशेष और लिपिबद्ध मंत्र सुरक्षित हैं जिन्हें समय ने स्वयं छुपा रखा है, नष्ट नहीं किया, केवल रोका है, शायद उस दिन तक के लिए जब मानवता पुनः शांति और सत्य की ओर लौटने के लिए तैयार हो। घने वृक्षों की छाया के नीचे खड़े होकर जब इस भूमि की हवा को गहराई से श्वास में खींचते हैं तो उसके भीतर एक अजीब सी गंध महसूस होती है। मिट्टी, प्राचीन पत्थरों, जलती धूप और अनकही प्रार्थनाओं का सम्मिलित सुगंध जो मन को एक गहन मौन में ले जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह स्थान कुछ कहता नहीं पर सुनने वाले के भीतर एक ऐसा प्रश्न जन्म दे देता है जिसका उत्तर बाहर नहीं भीतर मिलता है। और यहीं से कुछ ही कदम आगे वह प्राचीन चबूतरा दिखाई देता है जहां आज भी लोग सिर झुकाकर मौन साधना में लीन हो जाते हैं। न कोई शब्द, न कोई लय, केवल आत्मसमर्पण की वह मुद्रा, जैसे कोई बाहरी ईश्वर को नहीं बल्कि भीतर की चेतना को प्रणाम कर रहा हो। कुछ श्रद्धालु अपनी आंखें मूंद कर धरती को स्पर्श करते हैं मानो इस पवित्र भूमि की धड़कन को सुनने का प्रयास कर रहे हो, और कुछ भिक्षु बिल्कुल शांत ध्यानावस्था में स्थिर होकर बैठे हैं। उनके चारों ओर न कोई पूजा की सामग्री, न कोई शोर, केवल एक गहन मौन जिसमें स्वयं को विलीन हो जाने की अनुभूति होती है। धीरे धीरे जब मंद हवा वृक्षों की पत्तियों को छूती हुई गुजरती है तो उनके माध्यम से एक सूक्ष्म कंपन सा वातावरण में फैल जाता है जो शब्द नहीं परंतु स्पंदन के रूप में आत्मा से संवाद करता है। यह दृश्य किसी धार्मिक कर्मकांड जैसा नहीं लगता बल्कि ऐसा प्रतीत होता है मानो मानव अपने अहंकार को झुकाकर मौन में उस अदृश्य सत्य के समक्ष स्वयं को समर्पित कर रहा हो जिसे बुद्ध ने अंतर की ज्योति कहा था। लोग कुछ क्षण बैठते हैं, आंखें 97 दक्र धरती पर माथा टेकते हैं और बिना एक शब्द बोले वापस चले जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वैसा ही मौन रहता है जैसा किसी प्रश्न का उत्तर मिलने के पश्चात आता है।